Good evening, students. Welcome to SuperGrads. Let's learn the A to Z of English with ABC अभ्यांश चौहान, your English trainer. And बच्चा पार्टी JIPMAT 2023 के solutions का आप काफी ज्यादा वेट कर रहे थे. Now, since the exam is around the corner, मई में आपका एग्जाम होना है. JIPMAT, IPMAT सारे एग्जाम्स आपके होने हैं. So let's talk about कि JIPMAT 2023 में कैसे questions थे and how you guys were supposed to deal with those questions. So this series and this entire paper will be recorded in 2 sessions. आज आप सेशन देख रहे हैं, इट हैज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 17 और जो नेक्स्ट सेशन कल सेम टाइम आपको मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 34. सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फिगर आउट कि यार सही में पेपर इजी था या हम अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहे हैं कि यार जिपमैट 2024 में क्या होगा. As compared to your IPMAT Indore and Rohtak examinations, JIPMAT last year was relatively easy. आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे. ग्रामर भी आई वुड से एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था जो स्टूडेंट्स को ट्रबल करता. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. And the first question says that we have to pick out the correct sentence from the following sentence. Now, choosing or deciding कि भाई कौन सा sentence correct है, कौन सा sentence incorrect है, you cannot just go on reading the examples कि अच्छा मुझे let's read this one, let's try and figure it out कि यार ये सही है नहीं है. नहीं, this is not how you should approach these type of questions. Now the sentence starts with hardly और hardly से students जब भी sentence start होता है तो there is a proper structure that you guys need to follow. And what is that structure? पहले उस पर जरा बात करते हैं and then we'll come to the question. देखो, question answer करना is not such a big deal, वो तो आप कर लोगे, but you should know what the correct structure is. So if I write hardly, so whenever a sentence starts with hardly, it is followed by a helping verb. It could be had, it could be did. Then comes the subject. Then comes your main verb, which can be, the main verb can be V3 if we use helping verb had, and it could be the first form if we use did, and plus when, WHEN when. So ये स्ट्रक्चर मुझे देखना है कि ये स्ट्रक्चर कहाँ पर फॉलो हो रहा है. ठीक है, when को शायद फिर भी उतना ज्यादा अगर मैं इंपॉर्टेंट शायद ना दूं अगर कंजंक्शन के फॉर्म में यूज हो रहा है, बट ये कुछ चीजें हैं जो फॉलो होनी जरूरी है. With had we use V3 and with did we use V1. Now hardly से देखते हैं तो hardly had आता है भाई, सीधी सी बात है. तो hardly had got over the function, ये आप कैसे लिख सकते हो? आप hardly लिखते हो, helping verb लिखते हो, then comes your subject. So hardly had the function got over. अब यहाँ पे क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, सो कंजंक्शन का जो पेयर था, या तो ये कॉमा लगा होगा तो भी ठीक है, या अगर कॉमा नहीं होता तो we should have used WHEN when, जो कंजंक्शन का प्रॉपर पेयर है. So this is how you should have answered this question. Structure अगर आपको पता है, pair of conjunction आपको पता है, so this would have been easier for you. Pair of conjunction पे आपको वर्क करना था. So that was the students your question number 1. एक ऐसा question which I would say doable question था. अब आने वाले 2024 में आपको ये ध्यान रखना है कि हार्डली के अलावा और कौन कौन से ऐसे पेयर होते हैं. तो हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, इनका ध्यान रखो. नो सूनर, THEN, देन का याद रखो. एग्जामिनर आने वाले ईयर्स में क्वेश्चन कैसे बनाता है? ऐसे ही तो बनाता है भाई. वो देखता है कि मैंने लास्ट ईयर इस रूल पर क्वेश्चन दिया था, लेट्स ट्राई एंड गिव वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको रूल को ट्वीक करते हैं और वहीं से क्वेश्चन दे देते हैं. सो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगेन अ क्वेश्चन जो पूरा स्ट्रक्चरिंग, ग्रामर और शुड आई से टॉपिक अगर आप स्पेसिफाई करने बोलोगे तो आई वुड से टेंस का क्वेश्चन था और रिलेटिवली इजी था. पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस. नाउ हु हैड रिप्लेस्ड द प्लेयर आफ्टर शी वाज इंजर्ड, ये स्ट्रक्चर नहीं होगा. Who replaced the player after she were injured? So again यहाँ पे तो verb का ही error है, singular plural का error है, so we can easily eliminate option B. Looking at option C, who was replacing the player? So the action is not supposed to be in continuous tense. Past के action की ही बात हो रही है, so दोनों simple past tense में हो तो क्या दिक्कत है? Who replaced the player after she was injured? So both parts of the sentence need to be in past indefinite simple past tense.
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टेंस एंड प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंसेस पर बेस्ड आपके फर्स्ट टू क्वेश्चंस थे. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड मोर ऑन कंजंक्शंस एंड यू कैन रियलाइज कि सर कंजंक्शन में आप बताते हो कि हार्डली के साथ व्हेन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बट कंजंक्शन की जगह अगर मैं कोई पंचुएशन मार्क यूज कर रहा हूं तो दैट आल्सो वर्क्स. ठीक है, so that was your question number 2, guys. Moving on to the third question, now we have to find a synonym of this word ostensible. So ostensible is one of those words that I would say market में काफी trend में चल रहा है. In majority of the exams you will see कि ostensible देखा हुआ word है. एक ऐसा word नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसने बहुत सारी प्रिपरेशन कर रखी है, उसने वर्ड फॉर्म एडीसी पढ़ रखी है और स्टिल वो बोलेगी सर मैं सारे तो जो जो चीजें आपने बताई थी वोकैबुलरी की सब कर रहा था, फिर भी मुझे ऑस्टेंसिबल नहीं बना. इट इज रियली हार्ड टू बिलीव कि ऐसा हो सकता है. ऑस्टेंसिबल इजी वर्ड है. ऑस्टेंसिबल मींस something that seems to be true. Something that seems to be true. So the correct option will be apparent. Option C. Apparent. Ostensible का among the given options अगर आप correct synonym देखने जाओगे तो that will be apparent. Strong, I guess आपको पता ही होगा. Desirable is something that we like. यार desirable conditions, likely conditions जैसा हम चाह रहे हैं वैसी situation मिल जाए. हम चाह रहे हैं कि एग्जाम में अब ostensible एक बार फिर से आ जाए. चाह रहे हैं ना स्टूडेंट्स. Now let's talk about the last word, which is fateful. So it is related to your fate, your luck. So that was your question number 3. Again, ostensible कोई ऐसा word नहीं था जो आप ये बोलो कि सर ostensible out of the box कहाँ से आ गया, मुझे पता ही नहीं था. नहीं, ostensible एक easy word था. Now let's talk about the fourth question. Here again, we have to pick a synonym. We have to pick a synonym of this word communicable. So आई थिंक साइंस का नॉलेज हो या नहीं हो, एक जनरल सी बात है कि कम्युनिकेबल डिजीज हम पढ़ते हैं जो कांटेक्ट से स्प्रेड हो जाती है. सो कम्युनिकेबल का अप्रोप्रिएट सिनोनिम अमंग द गिवन ऑप्शन इज कंटेजियस. कंटेजियस इज समथिंग दैट spreads by physical contact. फिजिकल कॉन्टैक्ट. सो कंटेजियस तो इंपॉर्टेंट है ही स्टूडेंट्स. इसके साथ एक बड़ा इसका कंफ्यूजिंग वर्ड भी होता है, दैट इज कॉन्टिगुअस. ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस मीन? ये मुझे कमेंट करके बताना जरा कि इंडिया में ऐसी कौन सी सिटीज हैं विच आर कॉन्टिगुअस. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर JIPMAT 2023. नाउ फेमिस्ट, एज आई सेड, for ostensible, famished is also one of those words जो बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में आजकल चल रहा है. सो famished is hungry or starved. ठीक है, so the correct synonym for famished, we have to find a synonym for famished which is hungry. Agriculture is something which is related to agriculture. Prestigious is something which is हाईली डिजायरेबल. भाई हम कहते हैं कि यार बड़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट पर कोई बैठा हुआ है. सपोज इफ समवन इज द पीएम और प्रेसिडेंट, या किसी अगर मैं ब्यूरोक्रेसी में भी बात करूं, सो भी से कि यार डायरेक्टर है, इसरो के डायरेक्टर हैं, सो दैट इज अ प्रेस्टिजियस, दैट इज अ हाईली डिजायरेबल पोस्ट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट फिजिबल, एंड जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि व्हेनेवर यू लर्न अ न्यू वर्ड, प्लीज मेक श्योर कि उसके आसपास के कितने वर्ड्स मैं वहां पे कंपाइल कर लूं. मेरा फोकस होना चाहिए उस पर. सो व्हेन आई टॉक अबाउट फिजिबल, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रैक्टिकल. आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, प्रैक्टिकल? यार ये तो इजी वर्ड है. ठीक है, आई गेट योर पॉइंट. pragmatic अप्रोच, फिजिबल अप्रोच, वाइबल अप्रोच. एग्जामिनर pragmatic को यूज कर सकता है अगले बार. एग्जामिनर स्टार्वेशन को यूज कर सकता है जब 2024 का एग्जामिनर पेपर बनाएगा. सो ही विल हैव दैट थिंग इन माइंड कि 2023 में मेरे क्या क्या टॉपिक्स थे, कहां से मैंने क्वेश्चंस उठाए से, तो उन्हीं को थोड़ा सा ट्वीक करेगा, कुछ नया ऐड करेगा. ठीक है,
So that was your question number 5, guys. Moving on to the next question, again a grammar based question. Read dash not to believe but to weigh and consider. Now यहाँ पे nor लिखा हुआ है, समझना. So कोई नेगेटिव वर्ड ही आएगा. नाइदर आ सकता है, बिकॉज हमने सुना है नाइदर नॉर का पेयर होता है, बट नाइदर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है मुझे. नाइदर नहीं दिख रहा है तो फिर मैं कोई और नेगेटिव वर्ड देखूंगा विच इज नॉट. रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट, नॉट टू बिलीव बट टू वे एंड कंसिडर. ये नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट वाला जो पार्ट है दैट इज करेक्ट. रीड टू कॉन्ट्रडिक्टरी, अगेन इट डजंट मेक एनी ग्रामेटिकल सेंस इन दिस केस. रीड कॉन्ट्रडिक्ट, नाउ रीड कॉन्ट्रडिक्ट, समझ रहे हो, दोनों चीजों का एक साथ यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना. ये आप बोल सकते हो कि सर एग्जाम में ऑप्शन ए हम कर आए थे, रीड टू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होगा. द करेक्ट स्ट्रक्चरिंग विल बी रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट, नॉट टू बिलाई समवन, नॉट टू से कि यार नहीं ये चीज फॉल्स है, मुझे तो कुछ और पता था, एंड नॉट टू बिलीव एज वेल कि जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, बट टू वे एंड एनालाइज, बट टू वे एंड कंसिडर. कि आप रीड करो देन यू विल रियलाइज कि हाँ क्या इंपॉर्टेंस था इस बात का जो मैंने इस बुक में, नॉवेल में कहीं भी पढ़ा है, न्यूज़पेपर में कहीं भी पढ़ा है. सो डू नॉट जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट इट एंड डू नॉट जस्ट गो ऑन बिलीविंग इट. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू सजेस्ट. So that was our question number 6, guys. Then the attorney wanted to expedite. Now expedite जो word है, underlined word है, we have to choose a word which can be a perfect substitute in this context. So the attorney wanted to expedite the process because her client was becoming impatient. Now if in the exam you do not know what is expedite, सर मुझे नहीं पता expedite क्या है, सर मैंने पहली बार एक्सपेडाइट देखा है, क्या करूं? कॉन्टेक्स्ट समझने जाओ. ही वांटेड टू डू समथिंग विद द प्रोसेस, या तो प्रोसेस की स्पीड वो बढ़ाना चाहता था, या ही वांटेड टू डेसेलरेट द स्पीड ऑफ द प्रोसेस. ठीक है. बिकॉज हर क्लाइंट वाज बिकमिंग इम्पेशेंट. नाउ द क्लाइंट वाज बिकमिंग इम्पेशेंट. क्लाइंट ये कह रहा था यार अब मुझ में बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं है, जल्दी से इस काम को खत्म करो. किसी भी काम को if we want to finish it quickly, so we have to accelerate, we have to speed up, isn't that so? So मुझे कोई ऐसा वर्ड यहाँ पर चाहिए था स्टूडेंट्स that would be synonymous to speed up. So the attorney wanted to accelerate. Evaluate करने का टाइम नहीं है, he cannot justify it because his client wants कि यार जल्दी से ये काम खत्म हो. I'm getting impatient. I just want it finished as early as possible. That is what the client is saying, right? Now, moving on to the next question, which is about critical reading. Critical reading के ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है. And based on the paragraph, we have to suggest कि पैराग्राफ किस बात को सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं. तो ध्यान से क्रिटिकल रीडिंग करनी होगी, तभी हमें समझ में आएगा कि क्रिटिकल रीडिंग एक्चुअल में चीज क्या है. सो इफ आई रीड, क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं है, सो आई वोंट से कि जस्ट स्किम थ्रू इट, जस्ट लुक एट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स. नहीं, छोटा सा पैराग्राफ है, रीड कर लेते हैं जल्दी से. सो क्रिटिकल रीडिंग इज अ डिमांडिंग प्रोसेस. नाउ व्हाई डू दे थिंक सो कि भाई क्रिटिकल रीडिंग एक डिमांडिंग प्रोसेस है? टू रीड क्रिटिकली यू मस्ट स्लो डाउन. Reading with pen and pencil, perform specific operations on the text like I am doing, है ना. जहां पर मुझे दिख रहा है कुछ काम का इंफॉर्मेशन दिख रहा है, मैं उसको कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस कर रहा हूँ, कुछ मार्क कर रहा हूँ. मार्क अप द टेक्स्ट विथ योर रिएक्शंस, कंक्लूजन एंड क्वेश्चंस. When you read, you become an active participant. When you read, you become an active participant of the content जो आप रीड कर रहे हो. आपको उस पूरे फील्ड में आना है. आप कुछ हिस्ट्री रिलेटेड आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो उस पूरे फील्ड में आना चाहिए. अगर आप आ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली क्रिटिकल रीडिंग. नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शंस. द पैराग्राफ बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट. बेस्ट सपोर्ट्स, सपोर्ट हो सकता है सबको कर रहा हूं, सपोर्ट हो सकता है सारे ऑप्शंस को कर रहा हूं, बट व्हेन दे से बेस्ट सपोर्ट्स मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मुझे देखना है. सो क्रिटिकल रीडिंग इज स्लो डल बट एसेंशियल प्रोसेस. नहीं, कहीं पर नहीं लिखा है दैट इट इज अ बोरिंग प्रोसेस. Readers should get into the habit of questioning the truth of whatever they read. Yes, ये एक हो सकता है जो बात लिखी हुई है कि mark up the text with your reactions, conclusions and questions. वो सोच होनी चाहिए, वो curiosity develop होनी चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ,
क्या हुआ होगा, ये हो सकता है. इट whether or not it is best supported by the paragraph, that remains to be seen. That remains to be seen. Now let's talk about the third one, which is the best critical reading happens at critical times in personal life. वाह, so option A और C तो देखते से eliminate कर देंगे. Now critical reading requires thoughtful and careful attention. Yes, this is what your correct answer should be like. It requires thoughtful and careful attention. जो ये lines लिखी है ना, that you must slow down. तो स्लो डाउन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सोच सकें कि हम रीड कर क्या रहे हैं. ठीक है. परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस एंड मार्क अप द टेक्स्ट. जो केयरफुल अटेंशन से ही होगा, तभी तो हम मार्क कर पाएंगे चीजों को. अगर हम केयरफुल अटेंशन नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं मार्क कर लूंगा. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मिस हो जाएगी उस केस में. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी. नाउ let's move to the next question, which is from voice. Active voice, passive voice. क्वेश्चन मैं आंसर कर दूंगा, स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा, बट अगर मैं एग्जाम सिनेरियो में आपकी जगह हूं तो मैं क्या करूंगा, हम उस पर जरा बात करते हैं. He will finish the work in a fortnight. Now will changes to would, not in active passive voice. It changes to would when we talk about narration. डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे होते हैं, then will changes to would. सो विल तो ऑप्शन में होगा ही होगा, पक्की बात है पैसिव वॉइस में. नंबर 2, इट विल ऑल्सो रिक्वायर अ हेल्पिंग वर्ब. इट विल ऑल्सो रिक्वायर अ फॉर्म ऑफ बी. बाकी स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है. बेसिक बातें हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, V3 यूज हो जाता है. आई नो कि ये बातें आपको पता है, बट एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एग्जाम में मैं 5 सेकेंड्स में कैसे कंप्लीट करूंगा, मुझे उस पर फोकस करना है. वहां मुझे टैलेंट नहीं दिखाना है, वहां मुझे नहीं बताना है कि अच्छा आई नो ऑल दी स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. इस पर नहीं बात करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे. सीधा मुझे दिख रहा है ऑप्शन डी में, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन अ फोर्टनाइट. इन अ फोर्टनाइट हो, इन अ वीक हो, इन अ ईयर हो, दैट इज समथिंग व्हिच इज इररिलेवेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. बस सिर्फ इसी बात पर ध्यान देना है. यहाँ पर वुड लिखा हुआ है, यहाँ पे वुड लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, विल लिखा ही नहीं हुआ है. सो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर डी हो जाएगा. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट कि यार ये क्वेश्चन अगर आपके 5 सेकेंड, चलो इफ आई से गिव इट 10 सेकेंड्स बट नॉट मोर देन दैट, एंड 10 सेकेंड्स में ये मार्क्स आपके पक्के होने चाहिए. नाउ another question we have from sentence rearrangement or para jumbles. So option elimination is something that will be fruitful for us. So अगर मैं देखूं भाई सारे ऑप्शंस में फर्स्ट जो सेंटेंस है, इफ आई कैन आइडेंटिफाई दैट, बस हो गया मेरा काम. उसके बाद सारा काम एग्जामिनर ने अपनी तरफ से कर दिया. सो क्या मैं फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ स्टूडेंट्स? यस, फर्स्ट सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. ऑथर अपने बारे में बता रहे कि व्हेन आई वाज यंग क्या होता था, शॉपकीपर्स वुड साइकिल. साइकिल से कहाँ जाते थे ये बताना भी जरूरी है. अराउंड द टाउन, अराउंड द सिटी, अराउंड दैट एरिया. सो अराउंड द टाउन. और सिर्फ क्या शॉपकीपर्स घूमते रहते थे? नहीं, करते क्या थे वो स्पेसिफाई करना भी जरूरी है. डिलीवरिंग फूड टू कस्टमर्स. सो QSPR ऑप्शन बी, दिस इज योर करेक्ट सीक्वेंस. एज आई ऑलवेज से, इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें अपनी तरफ से चैलेंज कर रहा है कि जस्ट गो एंड आइडेंटिफाई द फर्स्ट सेंटेंस एंड रेस्ट अदर थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. सिंपल सी बात है. सो इस क्वेश्चन में भी काफी डुएबल क्वेश्चन था, 15 सेकेंड्स एंड नॉट मोर देन दैट. नाउ लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन फ्रॉम एक्टिव पैसिव वॉइस. सो the sentence is written in passive voice and we have to write this sentence in active voice. सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, V3 होता है, बाय डूअर ऑफ द एक्शन होता है. ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एग्जाम में स्ट्रक्चर, स्टाइल नहीं, नॉलेज नहीं दिखाना है, ज्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है. सो स्मार्ट वर्क पे फोकस करते हैं. चलो, पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स दे आर राइटिंग कि व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर फादर. दिस मेक्स मी बिलीव कि जो वर्ब यूज था वो कैसा वर्ब था? एक्टिव वॉइस में V2 यूज हुआ होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिकॉज ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब. नाउ आई जस्ट लुक एट द मेन वर्ब एंड आई नो कि राइट, रोट,
and written. These are the three forms of this verb. मुझे सिर्फ V2 ढूंढने जाना था, मुझे सिर्फ V2 देखने जाना है और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है. Wrote मुझे कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स? ओनली इन योर ऑप्शन बी. Why did your father अच्छा अच्छा जस्ट अ सेकेंड. नाउ V2 आई थिंक इसकी वजह से भी यहां पर आ रहा है क्योंकि did यूज हुआ है तो V2 नहीं आएगा, did प्लस V1 रूल होता है. सो यस, देयर वाज सम एक्सेप्शन हियर एज वेल. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने रूल्स में ही कन्फाइन करने जाते हैं, बट डिड योर फादर अगर लिखा हुआ है, डिड यूज हो गया तो डिड के साथ V1 आता है, ये भी एक रूल था. सो ये दोनों रूल्स पता होते तभी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाते. सो द करेक्ट एक्टिव वॉइस इन दिस केस विल बी ऑप्शन सी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. अगेन हमें 2 प्लस V1 रूल यहाँ पर पता होना जरूरी है. हमें डिड नॉट डू डज वाले रूल्स पता होने चाहिए जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि विद डू डज एंड डिड नॉट वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ दे आर यूज्ड इन दिस केस. शी डजंट लाइक टू गेट अप अर्ली. नाउ यहाँ पे these verbs are not your main verbs. So do does के साथ we will use V1. So doesn't like and 2 plus V1 rule. यहाँ और इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि with she we will always use likes. she के साथ always likes यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे it is more like working as an auxiliary verb. ये doesn't जो लिखा हुआ है ना, it is working as an auxiliary verb, और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और वो भी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा. सो शी डजंट लाइक टू गेट अप अर्ली. दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट अप वी हैव टू फाइंड अ सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड palpable. नाउ palpable is something which we can see, we can feel. So perceivable is the correct option. Perceivable is the correct synonym for palpable. Palpable वही होता है, something that can be felt. Something that can be felt is what we call as palpable. Moving on to question number 14. So here we have a passage, and based on the passage, based on the paragraph, we have to decide कि what does it support, किस आइडिया को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है. सो दिस पैसेज इज अबाउट mediation and not litigation. So what it goes on to say, litigation is not always the only or the best way to resolve conflicts. They are saying it is not the only, matlab they have other option, and they say कि or the best. So litigation कभी best हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है. ये एक लाइन, ये एक आगे का फोर थॉट मुझे मिल रहा है कि ये पैराग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है. मीडिएशन के पॉजिटिव साइड्स बताएं कि मीडिएशन ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच एंड इट इज वन दैट कैन बी क्वाइट एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल. इट कैन बी क्वाइट एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल. इट मींस कि उसका एक पॉसिबिलिटी है कि वो एफिशिएंट हो सकता है. इट इज नॉट सेइंग कि वो 100% एफिशिएंट होगा या लिटिगेशन खत्म ही कर देना चाहिए, मीडिएशन ही बेस्ट वे है. ये पैराग्राफ नहीं कह रहा है, इस डायरेक्शन में मत सोचना. Mediation can be faster, less expensive, and can lead to create solutions not always possible in court of law. Additionally, mediation focuses on mutually acceptable solutions rather than winning or losing. So what they are trying to suggest is कि जब आप litigation के through कोर्ट में जाते हो, so या तो आप केस जीतोगे या हारोगे, but with mediation possible pragmatic solutions मिलेंगे दोनों ही पार्टियों को, और that is what they यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि it can lead to create solutions. Now paragraph best supports the idea that there is too much reliance on litigation. नहीं, litigation is expensive and slow. That is something जो कहीं पर ये support नहीं कर रहा है. Mediation is the best way. They are not saying that it is the best way. They are suggesting कि it can be one of the possible ways. So mediation, yes, like mentioned in option D, mediation can be an effective way to resolve conflicts. So for question number 14, the correct answer should be option D. Let's move to the next question, guys. Here we have to find the word which is correctly spelled. And the word which is correctly spelled here is documentation.
Disaster is not spelled like that. The correct spelling for disaster is DISASTER. Deviation is again is a word which is not spelled like what is mentioned here. The correct spelling should be DEVIATION, and dormitory is spelled like this. So करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस भी मैं यही बोलूंगा कि बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही स्कोरिंग होते हैं. करेक्ट स्पेलिंग में भी अगर आपके मार्क्स जा रहे हैं ना तो गलत बात है. करेक्ट स्पेलिंग में आपके मार्क्स नहीं जाना चाहिए. दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस. ठीक है. Moving on to the 16th question. Here we have a question from narration. He said, let us wait for the award show. Now, whenever a sentence starts with let or letters, so it is generally in a suggestive tone. और suggestive tone के लिए मेरे पास modal verb कौन सा है? Suggestive tone के लिए मेरे पास modal verb है should. So इसको पढ़ते से मैं options में should ढूंढने जाऊंगा. Let's see, can I find should? Yes, I can in these two options. Now let us again, this pronoun is used for plural pronoun है. Plural pronoun है तो फिर I नहीं हो सकता. It should be they. He proposed that they should wait for the award. सिर्फ दो बातें आइडेंटिफाई करनी थी यहाँ पे and it would have made your job pretty easier. बहुत कुछ नहीं लगना था, easy question था. Let's move to the last question then. She said to him, please wait here till I return. Now एक basic बात है कि here changes to there, जो कि ठीक है सारे ऑप्शन में दिख रहा है. Now she requested him होना चाहिए. ठीक है. So ये requests should be eliminated. Requested her लिखा है, this is again eliminated. Gender कैसे change कर दोगे? Pronoun ही change कर दोगे. Pronoun का gender ही change कर दोगे. Possible नहीं है. Possible नहीं है. So she requested him to wait there till she returned. Again, present tense will change to past tense. तो यहाँ पे returns होना चाहिए. So that was your question number 17, guys and students. That was your question number 1 to question number 17 of JIPMAT 2023. So I really expect that this session was very helpful to you all. We'll meet tomorrow at the same time and we'll be discussing the solutions from question number 18 to question number 24. For now, thank you so much, students.